हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वेल इन बिहार में। आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 2 का पहला टॉपिक क्या है? तकनीकी कौशल। इसके साथ व्यवहार कौशल भी पढ़ना था। व्यवहार कौशल मैंने पिछले वीडियो लेक्चर 10 में पढ़ा दिया है। तो आज हम तकनीकी कौशल के बारे में जानेंगे। तकनीकी संप्रेषण क्या है वो पिछले से पिछले वीडियो शायद लेक्चर नंबर 8 या लेक्चर नंबर 8 में मैंने पढ़ाया था। वो यूनिट 1 में ही था। उसमें वहीं पर मैंने बताया था कि तकनीकी कौशल यूनिट 2 में भी पढ़ना है। तो वहीं पे आज तकनीकी कौशल स्टार्ट करते हैं। तकनीकी कौशल क्या है? तकनीकी कौशल व्यवहारिक है। आमतौर पर ये यांत्रिक, सूचना प्रौद्योगिकी, गणित और विज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित होता है। जैसे कि उसमें भी मैंने बताया था कि तकनीकी संप्रेषण में किस किस चीज़ों का तो संचार किया जाता है, किस तकनीक से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के डाटाओं का या उससे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के समाचार का इसका तकनीकी संप्रेषण में वो आते हैं। तो वही है तकनीकी कौशल में आमतौर पे ये तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, गणित, विज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि उसमें जो भी तकनीकी चीज़ रहता है उनसे जुड़ा हुआ रहता है। कौन? तकनीकी कौशल या तकनीकी संप्रेषण। तकनीकी संप्रेषण के बारे में ये कहा जाता है कि ये विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आवश्यक क्षमताओं और ज्ञान है। जैसे कि मानिए कोई भी चीज़ है, जैसे किसी घर में या कहीं पे भी, सबके घर में तो पंखा है ही। पंखा को ठीक करने के लिए खास तरीका का मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियर, जो इंजीनियर है यानी कि जो भी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, वो उनके पास आइडिया होता है, नॉलेज होता है कि पंखा खराब हुआ है, किस तरीका से हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ ठीक करना है। तो वही हो गया उनके पास वो तकनीकी ज्ञान है, कोई खास क्षमता उनके पास, कोई खास ज्ञान है, वही हो गया टेक्निकल नॉलेज या तकनीकी ज्ञान। या कोई भी एसी रिपेयर करने वाला ही हो या टीवी फिट करने वाला ही हो, जिनके पास हल्का से किसी खास चीज़ के बारे में खास ज्ञान हो, उसी के बारे में टेक्निकल नॉलेज बोलते हैं। और उसको जिनके पास ये ज्ञान रहता है उनको टेक्नीशियन बोलते हैं। वही है तकनीकी कौशल के द्वारा हम मानवीय समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया पंखा खराब हो गया, वो एक समस्या है जिसमें हमको गर्मी के दिन में गर्मी लगेगा, और पंखा जो उसको ठीक करवाने जाते हैं तो किसी खास के पास जाना पड़ेगा, तो वही हो गया टेक्निकल के पास जाना पड़ेगा। तो वैसे ही मतलब कि मानवीय समस्या को हम सुलझा सकते हैं। या समाचार ही टेक्निकल नॉलेज में कोडिंग डिकोडिंग करना हो हमको, तो वही फिर किसी खास के पास जाना पड़ेगा। तो वही हो गया कि मतलब खास समस्याओं को सुलझाया जा सकता है तकनीकी ज्ञान की मदद से। उसके बाद इसमें निम्न का उपयोग करके कौन कौन? औजार हो, मशीन हो, पदार्थ हो, प्रक्रिया हो, औजार। कोई खास औजार के द्वारा कोई खास चीज़ खुलता है, जैसे कि पेचकस के द्वारा ही कोई नट खुलता है, तो वही हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम में जैसे कि कोई नट नहीं खुल रहा है और किसी भी मशीन का टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वही जो उसके बारे में जानता होगा वो उस नट को खोलेगा वहाँ पे उस औजार के सहायता से। किस औजार के सहायता से? तो पेचकस की सहायता से। तो वही हो गया टेक्निकल औजार। फिर हो गया मशीन। कोई खास मशीन है जिसके द्वारा वो काम पूरा नहीं हो सकता, वो टेक्निकल में आ रहा है, तो वही हो गया तकनीकी में कोई खास तकनीक है जिसके एक मशीन के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। तो वही टेक्निकल मतलब कि वहाँ पे लाने के लिए हम उस मशीन का उपयोग करेंगे। जैसे समाचार पत्र छापना होता है तो एक प्रिंटिंग प्रेस चाहिए ना, उसमें कोई भी खराब होगा तो किसी औजार के द्वारा हम ठीक करेंगे, तो वहाँ पे औजार मान के चलिए। और एग्जाम्पल के तौर पर मशीन में प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताया, वो मशीन है, हमको प्रिंट करना है, पूरा एक समाचार प्रिंट करना है, तो वहाँ तकनीक है, समाचार प्रिंट करना टेक्निकल है। तो वहीं प्रिंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? मशीन चाहिए। वही मशीन हमको कैसे उपलब्ध होगा, किस लिए उपलब्ध कराना है, वही मशीन के द्वारा हम उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। पदार्थ यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो टेक्निकल रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कोई भी धातु ये सब होता है, उसका उपयोग होता है। पंखा में उदाहरण बताया था, तो पंखा में तांबा का यूज़ होता है। तांबा को कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, उसका टेक्निकली रूप से कैसा कितना यूज़ करना है, कितना पतला और कितना मोटा वायर रहेगा, वो सब एक खास नॉलेज पर्सन के पास होता है, जो एक खास पर्सन के पास होता है। फिर प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के द्वारा हम वो टेक्निकल मतलब कि कर सकते हैं। कौशल मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? तकनीकी कौशल। तो कौशल हमारे पास किस प्रकार से हमारे पास कौशल आ सकता है। प्रक्रिया, कोई खास प्रक्रिया के द्वारा हम उस कौशल को निभा सकते हैं, वही कहलाता है तकनीकी कौशल। कुछ उदाहरणों में इसमें प्रोग्रामिंग भाषाओं, मैकेनिकल उपकरण का ज्ञान भी शामिल किया जाता है। कुछ उदाहरणों में मतलब कि जैसे कि मैंने पिछले मतलब लेक्चर नंबर 8 में बताया था, जब हम तकनीकी संप्रेषण पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें प्राय किस को कोडिंग डिकोडिंग में को भी रखा जाता है, कि इसमें तकनीकी संप्रेषण में। इसलिए कुछ उदाहरणों में प्रोग्रामिंग भाषा आप सब जानते ही होंगे, HTML ये सब
आप सब अभी पढ़ भी रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जो है और सेकंड सेमेस्टर में वो भी, तो वो पढ़ भी रहे होंगे। तो प्रोग्रामिंग भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग करना ये सब भी आ जाता है किसमें ही, टेक्निकल में। मैकेनिकल उपकरण यानी कि जैक स्क्रू जो आप सब पढ़ रहे होंगे अभी मैकेनिक्स में, आगे चल के अलग अलग प्रकार के मशीन भी देखेंगे, तो वही हो गया मैकेनिकल उपकरण। उसमें जो भी होगा ज्ञान आदि शामिल किया जाता है किसमें, तकनीकी कौशल में। इसका थोड़ा सा और भाग है, थोड़ा सा बचा होगा जो कि हम आगे देखेंगे अभी, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। अभी तक हम तकनीकी कौशल के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा बचा हुआ वो पढ़ते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं। क्या तकनीकी कौशल अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी अक्सर आपने सुना होगा, आईटी सुना होगा। आईटी में आप कोई आपके मतलब कि घर में काम कर रहे हैं कोई भी, तो आप सब सुना ही होंगे कि आईटी क्षेत्र, या ज़्यादातर मूवीज़ में बोला जाता है कि आईटी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो वही हो गया आईटी में, यानी सूचना प्रौद्योगिकी में वो सब काम कर रहे थे। और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ रहता है, कोई विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हमारे ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी तो विज्ञान के ही विभिन्न क्षेत्र हैं। तो उसी प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि आप नौकरी लेने जाते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान ये मतलब कि तकनीकी कौशल महत्वपूर्ण योगदान। अब आगे देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, परियोजना इंजीनियर, चिकित्सक, डाटा अकाउंटेंट के रूप में विशेष कार्य करने के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि डाटा एंट्री करने के लिए, यानी कि या कोई भी परियोजना बनाने के लिए, जैसे कि सड़क ही बन रहा है तो उसमें इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो इंजीनियर को टेक्निकल नॉलेज जब तक नहीं हो, यानी कि वो जो पुल बना रहा है या वो जो सड़क बना रहा है उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, वही टेक्निकल नॉलेज नहीं जब तक होगा, हम तब तक वो इंजीनियर अपने परियोजना पे काम नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। फिर चिकित्सक के पास भी टेक्निकल नॉलेज होता है, जैसे कि उसका एक अपना फील्ड होता है, अपना वहाँ पे नॉलेज होता है उसके पास, वो अपना मशीन को ऑपरेट करने के लिए अपना तरीका से ऑपरेट करते हैं। उनके पास जितने भी मेडिकल मशीन होते हैं उनको अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो वहीं पे हो गया उनका वो टेक्निकल नॉलेज हो गया। मशीनों को ऑपरेट करना ही टेक्निकल नॉलेज, यानी कि तकनीकी कौशल उनके पास वो नॉलेज हो गया। अकाउंटेंट के रूप में विशेष कार्य, यानी कोई भी जैसे समाचार छप रहा है तो उसमें कोई भी डाटा का इनपुट करना है, बाइनरी नंबर आप सब पढ़े होंगे, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का उपयोग होता है, तो वहीं पे 01 किस प्रकार से बाइनरी नंबर के साथ आगे मेल किया जाए, कौन सा कोड कैसा बनाया जाए, उसके लिए चिकित्सक को डाटा अकाउंटों को विशेष रूप से कार्य करने के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी ज्ञान है उसको व्यवहार में लाना ही कौशल कहलाता है। तो वही मतलब कि उसको व्यवहार में ला के अपना कैसा प्रयोग करना है, कैसा नहीं करना है, कितना मतलब कि कैसा विशिष्ट नॉलेज चाहिए, कैसा, वही तकनीकी कौशल कहलाता है। किसी भी तकनीकपूर्ण कार्य को करने के लिए विशेष प्रकार के ज्ञान आवश्यक होता है, उसी ज्ञान का व्यवहार करना ही तकनीकी कौशल कहलाता है। जैसे कि अभी मैंने पिछले मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि पंखा को कोई खास व्यक्ति बनाता, तो उसके पास उस कार्य करने के लिए खास प्रकार का नॉलेज है कि कितना तांबा का तार हम लपेटेंगे कि उसका जो रोटेटिंग है उसका अच्छा रहे, कहाँ पे कैसे क्या सेट करेंगे तो उसका सब कुछ फंक्शन सेम रहे, सब चीज़ अच्छा रहे। तो वही मतलब कि उसके बाद एक खास प्रकार का ज्ञान है, उसके पास एक वो ज्ञान है, उस ज्ञान को व्यवहार में लाता है, उसके बाद एक पंखा बनाता है, तो व्यवहार में लाया उस ज्ञान को, वही हो गया कौशल। वही वहाँ पे वो टेक्निकल नॉलेज का उपयोग किया, तो उसके को बोलेंगे टेक्निकल कौशल, यानी कि तकनीकी कौशल बोलते हैं उसी को। यानी किसी भी कोई खास इंसान जब किसी खास ज्ञान को प्राप्त करके उसको व्यवहार में लाता है, तो उसी प्रकार से मतलब कि कोई खास ज्ञान यानी कि टेक्निकल नॉलेज वो व्यवहार में लाता है, तो वही टेक्निकल नॉलेज ही कहलाया जाता है तकनीकी कौशल। यानी कौशल के रूप में व्यवहार में लाना, यानी कौशल करना। आपके पास सुने ही होंगे ITI, वहाँ पे सबको ट्रेनिंग दिया जाता है, कौशल पूर्ण बनाया जाता है, पूर्ण रूप से बनाया जाता है, लेकिन वो जब कौशल कहीं पे उपयोग ही नहीं करेंगे तो अपना कौशल दिखाएंगे कैसे, तो वही कहलाता है तकनीकी कौशल। कहीं पे दिखाएंगे, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे, अपना ज्ञान और बढ़ाएंगे, तो वहीं पे तकनीकी कौशल एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी वहीं पे तकनीकी कौशल आने लगेगा। फिर तकनीकी कौशल में निम्नलिखित बातें होना आवश्यक है। पहला, तकनीकी ज्ञान। आप तकनीकी ज्ञान आपके पास जब तक पंखा बनाना है हमको, ठीक, पंखा के बारे में हमको कोई ज्ञान ही नहीं है, हम जोड़ना तो किसी और में कोई तार, लेकिन हम जोड़ दे कहीं और, होता नहीं है कई बार घर में, तो वही हो गया तकनीकी ज्ञान। वहाँ पे आपके पास तकनीकी ज्ञान है ही नहीं, लेकिन आप तकनीकी काम करने चले हैं, उस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, जो चीज़ आपको बनाना है, जो चीज़ आपको करना है, उस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है,
तो वहाँ पे तकनीकी ज्ञान आपके पास है ही नहीं, तो आप उस चीज़ को कर नहीं पाइएगा। तो यानी कि तकनीकी ज्ञान आपके पास रहना जरूरी है। अगर जो कोई भी टेक्निकल कौशल आपको पूरा करना है, तकनीकी कौशल आपको पूरा करना है, तो आपके पास तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। फिर समस्या का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान ही रहना आवश्यक नहीं है, उस समस्या क्या है। अब जो छोटा मोटा समस्या है तो आप क्यों लेके जाइएगा मार्केट में, उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हाँ, अब कंडीशनर या कॉइल जल गया, पंखा के उदाहरण लेके चल रहे हैं अब तक, तो उसी से समझते हैं। कंडीशनर या कॉइल जल गया तो हम उस समस्या को पता करेंगे तभी ना, कि हम ऐसे ही कोई नट ढीला हो गया हल्का सा तो उसको लेके चल जाएंगे कि हाँ नहीं चल रहा है, तो वह अपने आप चेक करना भी आना जरूरी है। तो वही मतलब कि आपके पास पहले तो ज्ञान रहना चाहिए, उसके बाद समस्या के बारे में आपको पता रहना चाहिए, फिर प्रक्रिया का ज्ञान, यानी कि उसको ठीक करने में पहले किस चीज़ का उपयोग करना है, फिर कैसे कैसे वो लगा हुआ था, किस मतलब कि अरेंजमेंट हम करेंगे कैसे कैसे से कि पंखा सही से चलने लगे। कोई भी वर्कर होता है जो कि मान के चलिए फैक्ट्री में ही पंखा बन रहा है, पंखा बनाने वाले ढेर सारी कंपनियाँ वहाँ पे पंखा बन रहा है, ठीक। तो वहाँ पे कोई खास वर्कर है जो कि किसी खास पार्ट को असेंबल करता है, लेकिन वो खास पार्ट किसी चीज़ के आने के बाद, मतलब कि कोई पार्ट रहता है उसके आने के बाद वो पार्ट आता है, लेकिन उससे पहले वो पार्ट लगा देता है, तो क्या वहाँ पे पंखा बनेगा नहीं ना। तो उसके लिए पहले तो तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसके बारे में पहले ज्ञान होना चाहिए कि हमको कौन सा पार्ट लगाना है। उसके बाद समस्या का ज्ञान कि हाँ हम उस पार्ट को ऊपर नीचे कर देते तो किस प्रकार का समस्या आएगा। फिर प्रक्रिया का ज्ञान कि हम समस्या आया तो हम किस प्रकार से प्रक्रिया लगा करके हम वो जो ऊपर नीचे पार्ट हुआ उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर समाधान का ज्ञान, सॉल्व करने के लिए भी ज्ञान होना जरूरी है, ये नहीं कि आपको समस्या पता है लेकिन सॉल्व कैसे करना वो नहीं पता है। तो वहाँ पे मतलब कि जो भी हो गया तकनीकी ज्ञान आपको पूर्ण रूप से आना चाहिए। हमारे यहाँ तकनीकी कौशल यहाँ पे ख़त्म होता है। तकनीकी कौशल क्या है, तो तकनीकी कौशल एक प्रकार का व्यवहारिक शब्द है जो जिसमें कि हम संचार प्रौद्योगिकी आदि से जुड़े हुए तकनीकी ज्ञानों का आदान प्रदान करते हैं, और वही ज्ञानों का व्यवहार में लाना तकनीकी कौशल कहलाता है। तकनीकी कौशल में संचार ये सब आ जाता है। फिर तकनीकी कौशल चिकित्सक, डाटा एंट्री, अकाउंटेंट या परियोजना इंजीनियर के लिए महत्वपूर्ण होता है। आईटी सिस्टम, ये सब में आईटी सिस्टम और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तकनीकी कौशल आवश्यक होता है। तकनीकी कौशल किसी भी खास चीज़ का ज्ञान को व्यवहार में लाना और उसका प्रयोग करना ही तकनीकी कौशल कहलाता है। फिर इसमें तकनीकी का ज्ञान, समस्या का ज्ञान, प्रक्रिया का ज्ञान और समाधान का ज्ञान रहना आवश्यक है। यहाँ पे हमारा तकनीकी कौशल खत्म होता है। लेक्चर नंबर 11 भी यहीं पे खत्म होता है। लेक्चर नंबर 12 में हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हम वीडियो की शुरुआत में ही आपको पहले जैसे बता चुके हैं कि व्यवहार कौशल हमने पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखते रहें, और हमारे चैनल को नए व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी टीच वर्ल्ड पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये फुल वीडियो उपलब्ध रहेगा। थैंक यू, कीप वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार।